लो जी, शुरू हो गया टी शर्ट पर लोगों का व्यापार और आईपीएल का त्योहार। जी हाँ जी, आईपीएल की शुरुआत हो चुकी है। गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है स्पोर्ट्स बस्टर्स की, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की बात होती है। अब आईपीएल के 3 मैच हो चुके हैं, आज तीसरा हो रहा है, 2 हो चुके हैं। और पहली बार मैं कहीं पढ़ रहा था कि आरसीबी ने अपना पहला टूर्नामेंट का मैच जो है, मतलब फर्स्ट मैच जीता है। ये सही है। एक समय ऐसा लग रहा था बड़ा आसान से जीत जाएंगे, फिर लग रहा था नहीं जीत पाएंगे, फिर कहो जीत ही गए, मतलब हो गया। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो देखिए, वुमेन्स जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, अ, उसने लगातार 22 मैचेस जीतने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ये कमाल की बात है। न्यूजीलैंड के साथ उनकी सीरीज चल रही है। इसके अलावा कंट्रोवर्सी, जी हाँ जी, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज के दूसरे ओडीआई में जो कंट्रोवर्सी हुई, जिस तरह से फ़खर जमान आउट हुए, अब इसमें कुछ लोग जो हैं डीकॉक को बैक कर रहे हैं और कुछ लोग जो है उनकी आलोचना कर रहे हैं। बैक करने वाले कह रहे हैं कि देखिए, वो नॉन स्ट्राइकिंग एंड को संभालने की बात कह रहे थे। अब जो आलोचना कर रहे हैं वो चीटिंग की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने ये बोला है कि हमें अपने विकेट को ऐसे गर्लफ्रेंड की तरह जो है वो प्यार करना चाहिए। सही बोला है, गलत नहीं बोला है। आपकी राय में कौन सही है, कौन गलत है? सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीडियम्स हैं, चाहे वो रेडियो उड़ान के हों, चाहे वो मेरे पर्सनल हों, आप बता सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब शो की। चूंकि आईपीएल भी शुरू हो चुका है तो मेरे ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग कहोगे कि भैया आईपीएल के बारे में भी बताओ। देखो, अभी आप आईपीएल देख सकते हो टीवी पे, देखो इत्मीनान से। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं वो मुझे बताएं मैसेज वैसेज करके सोशल मीडिया पे। मैं उनके लिए डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि बाकी जो सीरीज़ है उनको पीछे रख के उसको आगे लाऊं। बट आई पर्सनली नॉट लाइक आईपीएल। तो हम अपनी परंपरागत जो सीरीज़ पर बात कर रहे हैं, जो कि टीवी पर नहीं दिखाई जाती हैं बहुत यूजली, और जहां से जो है धुरंधर खिलाड़ी बाद में सितारे बनते हैं, उनकी बात हम करते हैं। तो हम प्लैंकेट शील्ड, शेफील्ड शील्ड है, और इसके बाद फोर्ड की ओडीआई जो है, फोर्ड, उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए सीधे बढ़ चलते हैं हम अपने शेफील्ड शील्ड पर, जहां पर सिर्फ फाइनल मैच अब बचा है, जो कि थर्सडे से खेला जाएगा क्वींसलैंड वर्सेस न्यू साउथ वेल्स के बीच। और हमें 3 तारीख के 3 मैचेस जो हैं इनकी बात करनी है। तो सबसे पहले मैच जो खेला गया वो साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस विक्टोरिया के बीच खेला गया। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी, 333 पर पूरी टीम खत्म हो गई। 118.1 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट की बात करेंगे तो हाफ सेंचुरी तो है, सेंचुरी नहीं है, इसलिए कोई हाईएस्ट नहीं है। एक्स्ट्रा जो है 3 रन मिले हैं। इसके बाद बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 30 कुछ ओवर 6 मिनट 82 रन और 5 विकेट लिए हैं होलैंड ने। बात करते हैं नेक्स्ट इनिंग की, जो कि है विक्टोरिया की, जो कि 365 पर ख़त्म हो गई 112.3 ओवर में। थोड़ा सा ऊपर का खेल खेला है थोड़ा सा। हाईएस्ट की बात करें तो एक सेंचुरी है, 106 रन है 167 बॉल में, 14 चौकों के साथ, और ये सैम हार्पर के बल्ले से निकले हैं। 6 रन कुछ दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 2 बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं, 3-3 विकेट। इकॉनमी से बात करेंगे तो 20 कुछ ओवर 7 मिनट 92 रन और 3 विकेट, और ये हैं सैम्यूल कार्बर की बॉलिंग। बात करते हैं अब थर्ड इनिंग की, यानी कि सेकेंड इनिंग की साउथ ऑस्ट्रेलिया की, जो कि 329 पर 9 है 105 ओवर में। हाईएस्ट जो है वो एक सेंचुरी है, जो कि 253 बॉल में 19 चौकों के साथ आई है 127 रन की, और ये हंट की है, हैरी हंट। इनको दान में मिले हैं 10 रन। बॉलिंग की बात करेंगे तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने निकाले हैं 31 ओवर 6 मिनट 90 रन 4 विकेट, और ये एक बार फिर हॉलैंड है, मगर ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया है। बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ, जो कि न्यू साउथ वेल्स वर्सेस क्वींसलैंड के बीच खेला गया मैच है। 381 पर ऑल आउट, 124.2 ओवर का खेल खेला है। 2 हाफ सेंचुरी हैं, बट हाईएस्ट स्कोर 103 है 202 बॉल में 15 चौकों के साथ, और ये
संगा की बैटिंग है। 5 रन दान के मिले हैं। बेस्ट बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो मुझको नज़र आ रहे हैं 4 विकेट निकाले हैं, 69 रन देकर के, 4 मेडन, 25 ओवर फेंके हैं और ये ब्रेंडम डगेट होंगे। जी हाँ, डगेट हैं ये। बात करते हैं सेकेंड इनिंग यानी कि फर्स्ट इनिंग क्वींसलैंड की। 433 पर ऑल आउट, 138.2 ओवर का खेल खेला है। एक हाईएस्ट मुझे नज़र आया है, जी हाँ जी, एक ही हाईएस्ट है और ये है 212 बॉल, 11 चौके, 112 रन। और ये है लेम्बुशेन की बैटिंग और ये तो कमाल है। 27 रन मगर दान के मिले हैं, ये टेस्ट मैच में बहुत ज़्यादा है। बॉलिंग की बात करें तो 40 उस ओवर, 8 खुश मेडन। अब 100 से ज़्यादा रन दिए हैं कि नहीं पता नहीं, 6 विकेट मगर निकाले हैं और ये नाथन लाइन की शानदार बॉलिंग है। थर्ड इनिंग यानी कि सेकंड इनिंग न्यू साउथ वेल्स की, 145 पर 5, 56.2 ओवर का खेल, एक हाफ सेंचुरी, 6 रन दान के। बॉलिंग की बात करेंगे तो 25 ओवर, 8 मेडन, 60 रन और 4 विकेट और ये हैं मिचेल सैप्सन की बॉलिंग। और इस तरीके से ये मैच भी ड्रॉ हो गया। बढ़ते हैं तीसरे और आखिरी मैच की तरफ और इसके बाद हम अगली बार सिर्फ और सिर्फ इस शेफील्ड शील्ड के फाइनल मैच की तरफ नज़र डालेंगे। तस्मानिया वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तस्मानिया 514 पर ऑल आउट, 160 ओवर का खेल। बेस्ट बैटिंग की बात करें तो एक है और वो है 288 बॉल, 10 चौके, 1 छक्का, 123 रन और ये है डोरैन की बैटिंग। 27 रन दान के इनको भी मिले हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 22 ओवर 1 मिनट, 84 रन और 3 विकेट और ये है मिचेल मार्श। अच्छा, मिचेल मार्श ने बॉलिंग भी शुरू कर दी है, कोई बात नहीं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 219 पर ऑल आउट, 75.1 ओवर का खेल, एक हाफ सेंचुरी। इसके अलावा सेंचुरी नहीं नदारत है। 10 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 कुछ ओवर 1 मिनट, 72 रन और 4 विकेट और ये है जेरॉड फ्रीमैन की बॉलिंग। थर्ड इनिंग यानी कि सेकेंड इनिंग तस्मानिया की, 184 पे 6 डिक्लेयर किया है, 24.4 ओवर। अब ये डिक्लेरेशन कितना काम आया ये तो अभी पता लग जाएगा। 10 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे, 12 ओवर 2 मिनट, 66 रन, 3 विकेट और ये है गैनॉन की बॉलिंग। और अब आती है आखिरी इनिंग और ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की। ऑल आउट हुई है टीम, 81.3 ओवर का खेल खेला है और ये ऑल आउट हुई है 304 रनों पर। हाईएस्ट में नहीं, हाईएस्ट तो नहीं है कुछ भी। 8 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो एकमात्र बॉलर, 10 कुछ ओवर 3 मेडन, 67 रन, 4 विकेट और ये है रेनबर्ड की बॉलिंग। और ये मैच जो है वो 175 रन से तस्मानिया ने जीत लिया। यानी कि जो वो डिक्लेयर किया था ना, वो बहुत सही डिसीजन था क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लीड थी उनके पास। तो नेक्स्ट टाइम आखिरी फाइनल मैच जो कि इस टूर्नामेंट का खेला गया। चलिए बात करते हैं शेफील्ड शील्ड के बाद प्लंकेट शील्ड की। आखिरी के 3 मैचेस, केवल लास्ट 3 मैचेस, इसमें फाइनल नहीं होता है ऑल्दो। तो चलिए सबसे पहले वेलिंगटन वर्सेस ऑकलैंड। वेलिंगटन 342 पर ऑल आउट, 125.5 ओवर का खेल खेला है। ऊपर के 3 लोगों ने तो इकाई के अंक में रन बनाए हैं, बट हाईएस्ट जो है वो 2 सेंचुरी हैं और 10 नहीं बल्कि 8 रनों से बाजी मारी है। 226 बॉल में 12 चौके 2 छक्कों के साथ 113 रन बनाए हैं और ये टॉम ब्लंडन है, इनकी बैटिंग है। ऑल्दो 22 रन दान के भी मिले हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं अब, और 2 बॉलर जिन्होंने 4 विकेट निकाले हैं। इकॉनमी के हिसाब से बात करेंगे तो 30 कुछ ओवर, 16 मेडन, 61 रन और 4 विकेट और ये सोमर वाइल्ड की बॉलिंग है। ऑकलैंड की बात कर लेते हैं अब। ऑकलैंड की पहली इनिंग 368 पर ऑल आउट, 127.5 ओवर का खेल। हाईएस्ट में जो है वो है 268 बॉल, 15 चौके, 3 छक्के, 142 रन और ये जो मैंने बताया था ना ओडोनिल
हैं ये जिसमें गैप नहीं है, ये वो है। एक में गैप है ओडी में और एक में गैप नहीं है, तो ये ओडोनिल है जिनमें गैप नहीं है। 14 रन जो है दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो एकमात्र बॉलर, 13 ओवर 2 मिनट 47 रन 3 विकेट, और ये लेकर रचिन रविंद्रन की बॉलिंग है। बात करते हैं थर्ड इनिंग यानी कि वेलिंगटन की सेकेंड इनिंग, 298 पर 7 डिक्लेयर की है 61.3 ओवर में, एक हाफ सेंचुरी है। बट हाईएस्ट जो है वो 119 है 93 बॉल में 10 चौके 5 छक्कों के साथ, और ये कप्तान ब्रेसवेल की बैटिंग है। 7 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो 3 बॉलर जिन्होंने 2-2 विकेट निकाले हैं खाते में, जिसमें से 2 की इकॉनमी भी सेम है। तो इसमें हम बेस्ट बॉलिंग अगर अब रन के हिसाब से निकालेंगे तो मैं निकालूंगा 14 ओवर 4 मिनट 56 रन दे करके 2 विकेट, और ये है फ्रांस की बॉलिंग। लास्ट इनिंग, चौथी इनिंग वेलिंगटन की सेकेंड इनिंग, 267 पे 7, 71 ओवर का खेल, हाईएस्ट 210 बॉल 14 चौके 4 छक्के 137 रन, और विलियम ये ओडोनिल है जिसमें ओ और डी के बीच में गैप है, यानी कि दोनों ओडोनिल ने मच्छरों की तरह पिटाई की है बॉलर्स की। 8 रन मिले हैं दान के। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो वो है 21 ओवर 2 मिनट 77 रन 3 विकेट, और ये एक बार रचिन रविंद्रन दोबारा भी कमाल कर गए, बट मैच ड्रॉ हो गया, ये एक अलग बात है। चलिए फाइनली आखिरी मैच ये यहाँ पे ख़त्म हो जाती है हमारी शेफील्ड शील्ड के पास, नहीं प्लंकेट शील्ड। शेफील्ड में तो हमें फाइनल अभी बताना है आपको, अगली बार आके बताएंगे क्योंकि अभी होगा इस थर्सडे को। तो ओटेगा 272 पर ऑल आउट, 85.5 ओवर का खेल खेला, एक हाफ सेंचुरी नदारद है। जी हाँ जी, 21 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो बॉलिंग में 2 बॉलर जिन्होंने 3-3 विकेट निकाले हैं, इकॉनमी के हिसाब से बाजी मारी है। 10 कुछ ओवर 3 मिनट 35 रन और 3 विकेट लिए हैं बेकर ने। बढ़ जाते हैं हम नॉर्दर्न नाइट्स की तरफ। नॉर्दर्न नाइट की पहली इनिंग 222 पर ऑल आउट हो गए, 64 ओवर का खेल खेला। इनकी तरफ से भी कोई सेंचुरी नहीं लगी है, ऑल्दो 9 रन जो है वो इनको एक्स्ट्रा के मिले हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो एकमात्र बॉलर 16 ओवर 3 मिनट 55 रन और 4 विकेट, और ये लिए हैं रे की ये शानदार बॉलिंग है। जी हाँ जी, बात कर लेते हैं थर्ड इनिंग, और ये थर्ड इनिंग है ओटेगा की सेकंड इनिंग, 266 पर ख़त्म हो गई, 104.3 ओवर का खेल खेला है। अगेन सिर्फ 6 रन से रह गए सेंचुरी से, यानी कि हाईएस्ट स्कोर से, और 6 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो है 20 कुछ ओवर 10 मिनट 55 रन और 5 विकेट, और एक बार बैकर की ये बॉलिंग है। लास्ट इनिंग क्या हुआ मैच का हाल, ये नॉर्दर्न नाइट की सेकेंड इनिंग, 115.4 ओवर का खेल खेला है, 7 विकेट गिरे हैं, 161 हाईएस्ट है 341 बॉल में 20 चौकों के साथ, और ये हैं जीत रावल की बैटिंग। दान के मिले हैं 15 रन। इसके अलावा बॉलिंग की बात करेंगे तो 30 कुछ ओवर 4 मिनट, रन नहीं पता है, 4 विकेट निकाले हैं रिपॉन ने। और अब बात करते हैं रन, तो वो बने हैं 317, और ये मैच जो है जीत लिया है 3 विकेट से नॉर्दर्न नाइट्स ने। तो भैया फाइनली ये टूर्नामेंट ख़त्म होता है। बढ़ते हैं अब हम अपने द फोर्ड की तरफ। ये तो सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, बट हम 15 दिसंबर के मैचेस को लेकर चलेंगे। जहाँ जी 15 दिसंबर के मैचेस से शुरुआत करनी है हमको। ये टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है 6 मार्च को। काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं हमारे पास, आज शायद हम इसी पर बात करेंगे। तो चलिए, ऑकलैंड वर्सेस वेलिंगटन का ये मैच है, 15 तारीख को खेला गया। वेलिंगटन ने बनाए हैं 283 रन, 6 विकेट नुकसान के ओवर पूरे खेले हैं। हाईएस्ट जो है वो 116 बॉल में 113 है, 10 चौके 10 4 छक्कों के साथ, और ये ट्रॉय जॉनसन की बैटिंग है। 16 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं, 2 बॉलर 3-3 विकेट, इकॉनमी के हिसाब से 10 ओवर 3 मिनट 56 रन 3 विकेट, और ये लिस्टर की बॉलिंग है। जी हाँ, लिस्टर की बॉलिंग है।
मैंडेटरी में नहीं पता लगा है मैंडेटरी इस मैच में, तो चलिए 284 पर 5 47.5 ओवर मैच जीत लिया है यहाँ पर ऑकलैंड ने। एक और सेंचुरी है और वो है 120 बॉल में 106 रन की 12 चौके 2 छक्कों के साथ। और एक बार फिर ओडोनिल है, ओ और डी के बीच में गैप है। 11 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने 5 ओवर कोई मिनट नहीं 28 रन और 2 विकेट, ये है भूला की बॉलिंग, जिनको भूले से 2 विकेट मिल गए हैं। चलिए बात करते हैं इसी दिन खेले गए दूसरे मैच की, जो कि नॉर्दर्न नाइट्स वर्सेस ओटेगा के बीच खेला गया है। नॉर्दर्न नाइट्स 243 पर ऑल आउट ओवर पूरे खेले हैं, ये अच्छी बात है। हाईएस्ट ढूंढना पड़ेगा क्योंकि इसमें सेंचुरी वाला कोई खेल नहीं, क्योंकि ओडीआई है। तो मुझे भाई 40 में बहुत लोग हैं, बट हाईएस्ट जो है वो 47 है 58 बॉल में 3 चौके 1 छक्के के साथ। और ये है अनुराग वर्मा की बैटिंग, वो भी नॉट आउट। दान के मिले हैं 22 रन, यानी कि आपने दिए हैं 18 वाइड, यानी कि तकरीबन 3 ओवर आपने एक्स्ट्रा दे दिए हैं, ये गलत है। बॉलिंग की बात करते हैं तो एकमात्र बॉलर 10 ओवर 1 मिनट 25 रन और 3 विकेट, और ये है किचन की बॉलिंग। बात करते हैं ओटेगा की, तो 177 पर ऑल आउट हो गई, 45.2 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट की बात करें तो मुझे एकमात्र नजर आए हैं 48 रन की शानदार पारी है ये 69 बॉल में 6 चौकों के साथ, और ये है मिच की मिच ही है। दान के मिले हैं 12 रन, जिसमें 6 वाइड हैं और 1 नो बॉल है, यानी कि 1.1 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम, तो 10 ओवर 1 मिनट 34 रन 4 विकेट, और ये है फिशर की बॉलिंग। और ये मैच जो है इस तरीके से 66 रनों से नॉर्दर्न नाइट्स ने जीत लिया है। बात करते हैं इस दिन खेले गए तीसरे मैच की, जो कि खेला गया कैंटबरी वर्सेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच। कैंटबरी ने पहले बैटिंग करी और मात्र 158 रन पर 41.1 ओवर खेल के पूरी टीम खत्म हो गई। सर ये कोई कौन सा ओडीआई स्कोर है ये आपका? हाईएस्ट की बात करेंगे तो मुझे नजर आए 49 रन की पारी 52 बॉल में 5 ओवर 1 छक्कों के साथ, और ये हे की बैटिंग है। एक्स्ट्रा में इनको मिले हैं 8 रन, जिसमें वाइड के 6 हैं और नो बॉल का 1, यानी कि इनको भी 1.1 ओवर एक्स्ट्रा मिला है खेलने को। बॉलिंग की बात करेंगे तो 9 ओवर कोई मिनट ने 30 रन और 3 विकेट निकाले हैं लोनैक्स ने। बात करते हैं सेकेंड इनिंग की, तो 162 पर 4 31 ओवर मैच जीत लिया। हाईएस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं हाफ सेंचुरी 56 रन 46 बॉल 8 चौके 2 छक्के, और ये क्लार्कसन की बैटिंग है। एक्स्ट्रा में मिले हैं सिर्फ 4 रन, जिसमें वाइड के 1 हैं, कोई बात नहीं, ये अच्छी बॉलिंग होती है। मैंडेटरी पावर प्ले में हमको नहीं नज़र आ रहा है, बट बॉलिंग की बात कर लेते हैं ज़रूर। तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने पूरी कोशिश की टीम को जितवाने की, 10 ओवर 2 मिनट 24 रन 3 विकेट, और ये है विल विलियम्स। बट देखिए आपकी जितनी भी विल हो, बट जब आपकी बैटिंग के पास विल नहीं होगी, टारगेट नहीं होगा, एक अच्छा टोटल नहीं होगा, तो आप जितनी भी विल लगा लें, जितने भी मेडन फेंक लें, नहीं जीत सकते। वो एक बहुत रेयर केसेस होता है कि आप जीत भी जाएं। चलिए बढ़ जाते हैं हम सीधे 13 फरवरी के मैचेस के पास। मतलब हम ये टूर्नामेंट जल्दी ख़त्म कर देंगे क्या? मतलब दिसंबर से मैच सीधे फरवरी पर, ठीक है भाई। बात करते हैं मैच की, जो नॉर्दर्न नाइट्स वर्सेस वेलिंगटन के बीच खेला गया ये मैच है। नॉर्दर्न नाइट्स ने बनाए हैं 205 ऑल आउट 49.1 ओवर का खेल, यानी कि 5 गेंदें शेष रह गई 50 पूरे ओवर खेलने से। हाईएस्ट मुझे नज़र आ गए हैं, जो कि 89 बॉल में 6 चौकों के साथ 69 रन है, और ये है जीत रावल की बैटिंग। 14 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 10 हैं, यानी कि तकरीबन 1.5 ओवर जो है एक्स्ट्रा का मिला है। बॉलिंग की बात करेंगे तो 2 बॉलर जिन्होंने 3 विकेट निकाले हैं इकॉनमी के हिसाब से, 10 ओवर 2 मिनट 23 रन और 3 विकेट, और ये है न्यूटन की बॉलिंग। मैंडेटरी पावर प्ले यहाँ पर आया है और इन्होंने 44 रन बनाए हैं मैंडेटरी पावर प्ले में। बात करते हैं वेलिंगटन की, तो 207 पर 9 मैच जीत लिया, 48.3 ओवर का खेल खेला है।
हाईएस्ट 85 बॉल, 8 चौके, कोई छक्का नहीं, 66 रन। और ये ट्रॉय जॉनसन की बैटिंग है। इवन नहीं, हाईएस्ट ये नहीं है, बल्कि हाईएस्ट 80 रन 115 बॉल में 8 चौकों के साथ। और ये है कोलसन की बैटिंग। सही ये मतलब इन दोनों ने टीम को जिताया है। 12 रन एक्स्ट्रा मिले हैं जिसमें वाइड के 9 हैं, नो बॉल नहीं है, ये अच्छी बात है। 1.5 ओवर एक्स्ट्रा का मिला है। बॉलिंग की बात करते हैं, 10 ओवर 1 मिनट 41 रन 4 विकेट। और ये कुगले हेगन की बॉलिंग है। इस तरीके से ये मैच जीत लिया गया है। मैंड्री में इन्होंने बनाए थे 31 रन, 1 विकेट से मैच जीता है। चलिए, मैच तो जीता है। बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ, जो कि क्या सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से ऑकलैंड के बीच खेला गया मैच है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाए हैं 309 रन, पूरे ओवर खेले हैं, 7 विकेट गंवाए हैं। ये अच्छा स्कोर होता है, 300 रन। साइकोलॉजिकल एडवांटेज आपके पास हो जाता है। हाईएस्ट की अगर बात करें तो 2 हाफ सेंचुरीज हैं। और हाईएस्ट है 96 रन 62 बॉल में, 9 चौके 2 छक्कों के साथ। कप्तान ब्रूस की बैटिंग है। 21 रन दान के, 14 वाइड। सर 2.2 ओवर एक्स्ट्रा आपने दिए हैं टीम को, ये खतरनाक है। तभी 300 रन भी बने हैं। इतने रन आपको फिर अब टारगेट भी करना होगा, तो अच्छा खेलना होगा, किसी को सेंचुरी मारनी होगी। 10 ओवर में 50 रन देकर के 3 विकेट जो है वो डेलपोर्ट ने लिए हैं। मैंड्री में इन्होंने बनाए हैं 43 रन। ऑकलैंड 47.1 ओवर का खेला है। एक नहीं, 2 सेंचुरी पड़ी हैं। हाईएस्ट है 119 बॉल में 15 चौके 2 छक्कों के साथ 121 रन की, वो है सोलिया की। दान के इनको मिले हैं 20 रन, जिसमें है वाइड के इनको भी 14 और नो बॉल का 1, यानी कि 2.5 ओवर एक्स्ट्रा मिले हैं। इन्होंने बनाया 310 रन, 4 विकेट नुकसान पे मैच जीत लिया। बॉलिंग की बात करेंगे तो एकमात्र बॉलर, 10 ओवर 48 रन, 2 विकेट, कोई मेरी नहीं, लुनैक्स की बॉलिंग। मैंड्री में इन्होंने बनाए हैं 60 रन। चलिए, ऑल द मैच जीत लिया। ये 300 रन का जो पहाड़ जैसा लक्ष्य था वो हासिल किया, ये देख करके अच्छा लगा। चलिए, बढ़ जाते हैं दूसरे आखिरी मैच तरफ, जो कि कैडबरी वर्सेस ओटेगा के बीच है। कैडबरी 271 पर ऑल आउट, 49.2 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट की अगर हम बात करेंगे तो मुझे एकमात्र नज़र आ गए हैं, और वो है 63 रन की पारी, 75 बॉल में 5 चौके 1 छक्कों के साथ। ये है विकेट कीपर लाथम की बैटिंग। 21 रन दान के मिले हैं, वाइड के हैं 7, नो बॉल नहीं है। ये लेग बाई 10 है, ये तो ठीक है, ये माना जा सकता है, ठीक है। डिसिप्लिन बॉलिंग थी। बॉलिंग की बात करते हैं, बेस्ट तो है एकमात्र बॉलर जिन्होंने 10 ओवर 53 रन देकर के 4 विकेट निकाले हैं, ये डफी की बॉलिंग है। पावर प्ले में इन्होंने बनाए 45 रन। ओटेगा 217, यानी कि 271 का उल्टा। जी हाँ जी, इतने में टीम ऑल आउट हो गई। 45.1 ओवर का खेल खेला, 2 हाफ सेंचुरी, जिसमें हाईएस्ट है 107 बॉल में 83 रन 6 चौकों के साथ। और ये है नील ब्रूम की बैटिंग। ये कभी न्यूजीलैंड की तरफ से खेला करते थे। 10 रन दान के मिले, जिसमें वाइड के 9 रन है, यानी कि 1.5 ओवर एक्स्ट्रा मिला है। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर 34 रन और 3 विकेट। और ये है हेनरी की बॉलिंग। उन्होंने मैंड्री में बनाए 39 रन, बट ये मैच जो है वो हार गए सिर्फ 54 रन से, और कैडबरी ने ये मैच जीत लिया है। चलिए जी, बढ़ जाते हैं हम 21 फरवरी के मैचेस की तरफ। इसमें भी 3 मैचेस हैं। ये वेलिंगटन वर्सेस नॉर्दर्न नाइट्स का मैच है। वेलिंगटन 188 पर ऑल आउट हो गई है, 46.5 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट मुझे नज़र आ गए हैं 82 बॉल 64 रन, 1 चौका और 1 छक्का। ये है ब्रेसवेल की बैटिंग। ये कप्तान नहीं है, ओडीआई में टेस्ट में ही कप्तान है। 10 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 5 हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 2 बॉलर जिन्होंने 3 विकेट निकाले हैं इकोनॉमी के हिसाब से। 10 ओवर 1 मिनट 26 रन 3 विकेट, और ये फिशर की बॉलिंग है। मैंड्री में इन्होंने बनाए हैं 43 रन। बात करते हैं नॉर्दर्न नाइट्स की तो 131
72 पर ये ऑल आउट हो गई। मतलब ये लो स्कोरिंग मैच था, 48.4 ओवर का खेल इन्होंने खेला। ये बढ़िया है, मतलब लो स्कोरिंग मैच है। अब इसमें मैं हाईएस्ट क्या बताऊँ आपको, चलिए बताना है। 37 हैं 61 बॉल में 5 चौकों के साथ, और ये है जीत रावल की बैटिंग। अच्छा डोमेस्टिक सीजन इनका रहा है, ऐसा लग रहा है टेस्ट और ओडीआई दोनों में, तो इनको मौका मिलना चाहिए न्यूजीलैंड के नेक्स्ट सीजन में। अभी इंडिया भी आने वाली है न्यूजीलैंड, तो हो सकता है मौका मिले। फिलहाल 13 रन दान के मिले, जिसमें 2 ओवर वाइड के हैं, यानी कि 12 वाइड्स मिली हैं, नो बॉल भी 1 मिली है। बॉलिंग की बात करेंगे तो 5.4 ओवर 13 रन 3 विकेट निकाले हैं भूला ने, और इन्होंने भुला दिया कि आपको जीतना है, दूसरी टीम को हमें जीतना है, ये इनको याद रहा। इन्होंने 40 रन बनाए, बट ये मैच जो है वो 17 रनों से वेलिंगटन ने जीत लिया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे मैच की तरफ। ऑकलैंड वर्सेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। ऑकलैंड 311 पर 9 ओवर पूरे खेले हैं, हाईएस्ट 104 बॉल में 99 रन 11 हुए, 1 छक्का। ब्रिक्स की ये बॉलिंग बैटिंग है। 23 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 16 रन और नो बॉल का 1, यानी कि 1 और मिल जाता तो 3 ओवर एक्स्ट्रा के हो जाते, खैर बच गए। बॉलिंग की बात करते हैं बेस्ट, तो 3 बॉलर बल्कि 4 बॉलर 2-2-2-2 मुझे पकड़ना है बेस्ट, जो मुझे मिल गया है, और वो है 10 ओवर 50 रन 2 विकेट, और ये लोनेक्स की बॉलिंग है। मैंड्री में इन्होंने बनाए हैं 61 रन, बहुत बनाए हैं, पूरी 6 की एवरेज से बनाए हैं। वहीं 218 पर ऑल आउट हो गई। 39.3 ओवर का खेल खेला है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने, मैच भी हार गए इस तरीके से। हाईएस्ट की बात कर लेते हैं तो 79 रन 75 बॉल 9 चौके 1 छक्का, और विल यंग की बैटिंग है ये बैटिंग। 7 रन दान के, जिसमें वाइड के 5 हैं। बॉलिंग की बात करते हैं बेस्ट, तो 2 नजर आ रहे हैं, जिसमें से 10 ओवर 1 मिनट 45 रन 3 विकेट, और ये है डेलपोर्ट की बॉलिंग। मैंडरी में इन्होंने बनाए हैं 75 रन, फिर भी मैच आप नहीं जीत पाए। बहुत तेजी में आपने खेला शुरुआत के 10, मगर जीत नहीं पाए। ऑकलैंड ने मैच 93 रनों से अपनी झोली में कर लिया है। बढ़ते हैं इसी दिन के खेले गए आखिरी और तीसरे मैच की तरफ। ओटेगा वर्सेस कैंटबरी के बीच खेला गया मैच, और 263 ओटेगा 9 विकेट ओवर पूरे खेले हैं, ये सही बात है। हाईएस्ट 1 रन से शायद बाजी मारी है, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। जी हाँ जी, 1 रन से बाजी मारी है। 77 रन 73 बॉल 2 चौके 3 छक्के, और ये रिपॉन की बैटिंग है। 10 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 5 हैं, नो बॉल के 3 हैं, यानी कि 8 बॉलें एक्स्ट्रा खेलने को मिली हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 10 ओवर कोई नहीं, 37 रन 3 विकेट, और ये है मैट हेनरी की बॉलिंग। जी हाँ जी, मैट हेनरी की बॉलिंग है। मैंडेटरी पावर प्ले में इन्होंने मात्र 21 रन बनाए हैं। चलिए बात करते हैं अब। 232 पे खत्म कर दिया 43.5 ओवर में कैंटबरी को, और इसमें हाईएस्ट की क्या गुंजाइश है, कुछ गुंजाइश है? अभी तक मुझे 45 हाईएस्ट नज़र आए हैं, और वही हाईएस्ट भी हैं, और ये 45 बने हैं। 56 बॉल में 3 चौकों के साथ कप्तान मैकोंची की बॉल बैटिंग है ये। दान के मिले हैं 19 रन, जिसमें वाइड के 11 हैं। 1 बॉल और हो जाती तो 2 ओवर एक्स्ट्रा हो जाते। बट बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 10 ओवर कोई मिले नहीं, 39 रन 4 विकेट, और ये है रे की बैड बॉलिंग। मैंडरी में इन्होंने बनाए हैं 44 रन, 44। बट ये मैच इस तरीके से 31 रनों से ओटेगा ने जीत लिया। बढ़ जाते हैं हम अगले दिन की तरफ, और ये है 26 मार्च के खेले गए 3 मैचेस, जिसमें है कैंटबरी वर्सेस ऑकलैंड का पहला मैच। कैंटबरी 313 पर 4 ओवर पूरे खेले हैं, हाईएस्ट जो है 113 नज़र आ रहे हैं, 127 बॉल में 10 चौके 2 छक्कों के साथ, और ये है निकोलस की बैटिंग। ये ऑल दो 1 और रह गए भाई साहब 4 कुछ रनों से सेंचुरी से। 21 रन दान के 7 वाइड, नो बॉल के 3, यानी कि 10 बॉलें एक्स्ट्रा फेंकने को मिली हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी लेग बाई में आ गए तो ठीक है, बराबर 50-50 है। बॉलिंग की बात करते हैं तो एकमात्र बॉलर
जिन्होंने 8 ओवर 1 मिनट 59 रन 2 विकेट और ये ब्रीक की बॉलिंग है। मैंडेरी में इन्होंने बनाए 52 रन। अब बात करते हैं ऑकलैंड, तो 97 पर 26.3 ओवर में खत्म, टाटा बाय बाय, ये हो गया। 10 रन डाल के मिले हैं, जिसमें से वाइड के 3 हैं, नो बॉल का नहीं है, और ये बहुत गंदा परफॉर्मेंस है। चलिए फिलहाल बॉलिंग की बात करते हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 और 1, 8, 2 रन आउट हुए हैं। अभी 2-2 में भी इकॉनमी की हम बात करेंगे तो है 3 ओवर 1 मिनट 7 रन 2 विकेट, और ये है डेवे की बॉलिंग। मैंडेरी में इन्होंने बनाए हैं 32 रन और ये मैच 216 रनों से कैंटबरी ने जीत लिया। बहुत बड़े मार्जिन से जीता है। चलिए दूसरा मैच बात करते हैं। ये नॉर्दर्न नाइट वर्सेस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के बीच खेला गया मैच है। नॉर्दर्न नाइट्स ने बनाए हैं नॉर्दर्न नाइट्स ने बनाए हैं 194, पूरी टीम ऑल आउट, 48.3 ओवर का खेल खेला है। ये भी लो स्कोरिंग मैच, 2 हाफ सेंचुरीज हैं, हाईएस्ट 68 है। वो है 103 बॉल में 5 ओवर 1 छक्कों के साथ, और ये विकेट कीपर वेटलिंग की बैटिंग है। 10 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 9 है, नो बॉल का 1 है, यानी 10 के 10 रन दान के मिले हैं, लगवाई नहीं है। बॉलिंग, और ये बॉलिंग है 10 ओवर 1 मिनट 30 रन और 3 विकेट, और ये है क्लार्कसन की शानदार सी बॉलिंग। मैंडेरी में इन्होंने बनाए हैं 32 रन। बात कर लेते हैं अब नॉर्दर्न नाइट्स, 196 पे 4, 34.3 ओवर, मैच जीत लिया। 68 हाईएस्ट 72 बॉल में 6 चौके 3 छक्कों के साथ, ये है रॉस टेलर, नॉट आउट। फाइनली रॉस टेलर का बल्ला भी चला है। एक्स्ट्रा रन 14 मिले हैं, जिसमें से वाइड के 2 हैं और नो बॉल के कोई नहीं। चलिए लेग बाइज ज़्यादा है, इसलिए हम इनको एक्सक्यूज दे देते हैं। बॉलिंग जिसमें है 7 ओवर कोई मिनट 26 रन 2 विकेट, और ये है हैम्पटन की बॉलिंग। मैंडेरी में इन्होंने बनाए हैं 45 रन। जी हाँ जी। चलिए बढ़ जाते हैं दूसरे मैच की तरफ। नहीं, दूसरा मैच तो कंप्लीट हो गया। जी हाँ जी, बढ़ जाते हैं आखिरी मैच की तरफ, जो कि है वेलिंगटन वर्सेस ओटेगा के बीच खेला गया मैच। वेलिंगटन ने बनाए 340 60 विकेट नुकसान पे पूरे ओवर खेले हैं। ये बहुत बड़ा स्कोर है, बट ऑल्दो मुझे कोई सेंचुरी नहीं नज़र आ रही है, हाफ सेंचुरीज हैं, और मुझे हाईएस्ट पकड़ना है तो वो है 82 रन 87 बॉल 12 चौकों के साथ, और ये ब्रेसवेल की बैटिंग है। इन्होंने कहा कि भैया देखो, हमको वनडे में भी कप्तान बनाओ, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 9 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के ही 9 रन हैं। ये खराब है। बस बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो 9 ओवर 73 रन 5 विकेट, और ये मैक्लेहैगन की बॉलिंग है। सर रन ज़्यादा आपने दे दिए, विकेट ऑल दो 5 लिए हैं। 70 रन मैंडेरी में इन्होंने बनाए हैं। ओटेगा प्रेशर के बावजूद भी मैच जीता है। 5 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट से 342 बना लिए, 4 विकेट के नुकसान में 6 विकेट से मैच जीता है। हाईएस्ट रन मुझे 1 सेंचुरी नज़र आई है, और वही हाईएस्ट है। 91 बॉल में 8 चौके 4 छक्कों के साथ 102 रन, और ये है रदरफोर्ड की बैटिंग। दान के मिले हैं 14 रन, जिसमें से वाइड के 11 हैं, नो बॉल 1 है, यानी कि 2 ओवर एक्स्ट्रा मिले हैं, तब ये रन बन पाए हैं। बॉलिंग एकमात्र बॉलर, 10 ओवर कोई मिनट 52 2 विकेट, और ये इकारे हैं मिचेल ब्रीस हैं शायद। चलिए खैर, इन्होंने मैंने में बनाए 60 रन, और ये मैच जीत लिया है। चलिए बढ़ जाते हैं हम 28 फरवरी के मैचेस की तरफ। पहला मैच वेलिंगटन वर्सेस ओटेगा, और इसमें तो दुनिया ही हिल गई है। 50 ओवर में 427 रन 8 विकेट के नुकसान पे, क्या गजब का मैच है। 140 बॉल 17 चौवे और 1 छक्का, 151 रन, और ये ब्लंडल की बैटिंग है, कमाल ही है। 12 रन ऑल दो दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 11 है, नो बॉल का 1 है, यानी कि 2 ओवर तो एक्स्ट्रा ही खेलने को मिले हैं। 52 ओवर में ये रन बने हैं, फिर भी बहुत बने हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो है 9 ओवर 78 रन और 3 विकेट, और यह है मैक्लेहैगन की बैटिंग बॉलिंग, और इन्होंने मैंडेरी में बनाए 84 रन। अब बात करते हैं, क्या ये पहाड़ जैसा लक्ष्य
ना मुश्किल है, बट फिर भी बहुत कोशिश की है। 41.2 ओवर में 345 पर ऑल आउट हुई है, यानी कि बहुत मेहनत की है टीम ने, बट वो नहीं जीत पाए, तो मतलब नहीं जीत पाए। हाईएस्ट है 68 बॉल में 84 रन, 5 चौके 4 छक्कों के साथ। और ये रिपॉन की है, बहुत रिप करने की कोशिश की उन्होंने सामने वाली टीम को, बट खुद ही रिप हो गए। 23 रन दान के मिले, फिर भी 12 जिसमें वाइड है, यानी कि 2 ओवर दान के मिले। बॉलिंग की बात कर लेते हैं हम, तो मुझे एकमात्र बॉलर नज़र आ गए हैं जो कि है 8 ओवर में 48 रन देकर के 3 विकेट लिए हैं बीक ने। इन्होंने मैंडेटरी में बनाए हैं 81 रन, बट बहुत 400 रन बहुत होते हैं, और इसीलिए ये 82 रनों से जो है वेलिंगटन ने मैच जीत लिया है। बात करते हैं दूसरे मैच की। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न नाइट्स के बीच ये खेला गया मैच है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने बनाए हैं 253, ऑल आउट हुई है, 49.1 ओवर का खेल खेला है। ऑल दो हाफ सेंचुरीज हैं मेरे सामने, और इसी में से एक हाईएस्ट है, वो है 87 बॉल 5 ओवर 2 छक्के 66 रन, और ये वॉर्कर की बैटिंग है। 18 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 14 है, नो बॉल का 1 है, यानी कि 2.5 ओवर एक्स्ट्रा मिला है खेलने को। बॉलिंग की बात करते हैं तो 9.1 ओवर 35 रन 3 विकेट निकाले हैं हैम्पटन ने। मंडली में इन्होंने बनाए हैं 39 रन्स। बात करते हैं नॉर्दर्न नाइट्स की, तो रन बना लिए 257, 5 विकेट 47.2 ओवर में। 71 हाईएस्ट मुझे नज़र आ रहा है, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। जी हाँ जी, 71 हाईएस्ट है 92 बॉल में 6 चौकों के साथ, और ये कप्तान कार्टर की बैटिंग है। दान के मिले हैं 8 रन, जिसमें है वाइट के 4, यानी कि ठीक है, 50-50 है। बॉलिंग की बात करते हैं तो 9 ओवर 45 रन और 2 विकेट निकाले हैं टूले ने। जी हाँ जी, इन्होंने मैंडेटरी में बनाए 61 रन, और ये मैच जो है इस तरीके से इन्होंने 5 विकेट से जीत लिया है। तीसरा मैच कैंटरबरी वर्सेस ऑकलैंड के बीच, इसमें हुआ ये कि 29 ओवर का खेल खेला है, 238 पे 5, मतलब अगर पूरा ये खेल जाते तो 500 बना देते। खैर, 75 बॉल में 12 चौके 2 छक्कों के साथ 118 हाईएस्ट है विकेट कीपर लाथम की, बिल्कुल ही लीथल बैटिंग है ये। और 11 रन दान के मिले हैं, जिसमें वाइड के 6 हैं, नो बॉल के 3 हैं, यानी कि 9 रन दान के मिले हैं, यानी कि 9 बॉलें, यानी कि 1.5 ओवर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। 6 ओवर 50 रन देख रहे 2 विकेट निकाले हैं ब्रीक ने। मैंडेटरी में इन्होंने बनाए हैं 67 रन। 29 ओवर में 225 पर 8 ये स्कोर रहा। 79 हाईएस्ट है, 59 बॉल में 5 ओवर 2 छक्कों के साथ। ओडोनिल और ओडी के बीच में गैप है। दान के कितने मिले हैं टीम को? मिले हैं 6 रन, और ये जिसमें वाइड के 2 ही हैं। ठीक है, बॉलिंग की बात कर लेते हैं अगर, तो 6 ओवर 32 रन और 3 विकेट लिए हैं एस्ले ने। इन्होंने मैंडेटरी जो पावर प्ले था उसमें बनाए हैं 92 रन, बट ये मैच जो है वो कैंटरबरी ने 13 रनों से जीत लिया है। 29 ओवर का ये मैच कर दिया गया था। जी हाँ जी, 29 ओवर का मैच था, 50 का नहीं था, और इस तरीके से 13 रनों से ये मैच जीत लिया है कैंटरबरी ने। चलिए बढ़ जाते हैं आखिरी 2 मैचेस। जी हाँ जी, लास्ट 2 मैचेस, और हम इसको भी ख़त्म कर देंगे, यानी कि नेक्स्ट टाइम हमारे पास ऑल दो सिर्फ आप लोगों के लिए एकमात्र मैच बचा होगा, और वो भी होगा फाइनल मैच। हम एक नई ट्रॉफी शुरू कर देंगे इसके बाद। चलिए बात कर लेते हैं पहले नॉर्दर्न नाइट्स वर्सेस वेलिंगटन के बीच। नॉर्दर्न नाइट्स ने बनाए हैं 42 ओवर में 351 रन, 8 विकेट के नुकसान पे, बहुत ही ज़्यादा रन है ये, और इसमें हाईएस्ट है 94 बॉल में 146 रन, 11 चौके 7 छक्के हैं। कूपर की ये बैटिंग है। दान के मिले हैं 22 रन, जिसमें वाइड के 18 हैं, यानी कि 3 ओवर एक्स्ट्रा मिले हैं खेलने के लिए। बॉलिंग की बात करते हैं, ऑल दो एकमात्र बॉलर हैं जिन्होंने 9 ओवर में 74 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं, और ये सीयर्स की बॉलिंग है। मैंडेटरी में इन्होंने बनाए हैं 55 रन। बात करते हैं अब वेलिंगटन की, तो 145 पर 7, 26.1 ओवर का खेल खेला है। अब ये क्या बारिश से प्रभावित था, ये अभी जान लेंगे हम। हाईएस्ट है 80 रन 74 बॉल में, 9 चौके 1 छक्कों के साथ, और ये ब्लंडल की बैटिंग है।
दान के 6 रन मिले हैं जिसमें वाइड के 4 हैं। जी हाँ जी। और बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम, तो 2 बॉलर हैं इकॉनमी के हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा, तो वो है 4.1 ओवर 1 मिनट 11 रन 2 विकेट। और ये है वॉलकर की बॉलिंग। मैंडरी जो था इसमें इन्होंने बनाया 57 रन। और ये मैच जो है वो 138 रनों से डकवर्थ लुईस से नॉर्दर्न नाइट्स ने जीत लिया है। ओह माय गॉड। चलिए जी, फाइनल मैच। जी हाँ जी, फाइनल मैच, और ये कैंटरबरी वर्सेस नॉर्दर्न नाइट्स के बीच खेला गया मैच है। नॉर्दर्न नाइट 289 पर 7 50 ओवर, ये स्कोर ठीक है फाइनल के हिसाब से, बट 300 से ऊपर एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज देता है। हाईएस्ट 104 बॉल में 82 है, 7 चौके 1 छक्कों के साथ। और ये है क्लार्क की बैटिंग। और 17 रन दान के मिले हैं जिसमें वाइड के 11 हैं, नो बॉल के 3 हैं, यानी कि 14, यानी कि 2.2 ओवर एक्स्ट्रा खेलने को मिले हैं। 52.2 ओवर में ये रन बने हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 3 बॉलर जिन्होंने 2-2 विकेट निकाले हैं, और इकॉनमी के हिसाब से 9 ओवर 46 रन और 2 विकेट। और यह है विल विलियम्स की शानदार बॉलिंग। मैंडरी में इन्होंने बनाए हैं 40 रन। क्या हुआ इस मैच में? 45 ओवर का खेल खेला है, 2 विकेट खोए हैं। हाईएस्ट है 144 बॉल में 127 रन 12 चौके। ये है हेनरी निकोलस की बैटिंग। 292 बनाए हैं, मैच जीत लिया है। 14 रन जो है दान के मिले हैं जिसमें वाइड के 6 हैं, यानी कि ठीक है, 50-50 हाल है। बॉलिंग की बात करेंगे तो 2 बॉलर जिन्होंने एक विकेट निकाला है। इकॉनमी के हिसाब से 10 ओवर 44 रन 1 विकेट वॉलकर। मैंने पाप में बनाए इन्होंने 68 रन। और ये इस तरीके से ये मैच और ये ट्रॉफी जीत ली है कैंटरबरी ने। तो हमारी ख़त्म होती है ये सीरीज़। हमने आपको बताने हैं अब 2 फैक्ट्स, चूँकि मैं भूल गया था बताना। मेरे पास टाइम है तो फटाफट से हम चलते हैं अपनी प्लंकेट शील्ड पर, और प्लंकेट शील्ड के स्टैट्स पर सीधे चले जाते हैं क्योंकि ये टूर्नामेंट ख़त्म हो चुका है। ठीक है। मोस्ट रन्स, इसमें सबसे ऊपर नाम है जो कार्टर का, 8 मैच में 590। इसके बाद 588 रन 8 मैच में रदरफोर्ड। कैली 7 मैच में 578। 560 7 मैच में ब्रेसविल। जीत रावल 8 मैच में 547। 546 7 मैच में रॉबर्ट। रिपॉन 8 मैच में 497। 473 8 मैच में फ्लेचर। कॉनवे 5 मैच में 456। 445 रन 8 मैच में टॉम ब्लंडल। डेल फिलिप 6 मैच में 419। 410 7 मैच में क्लीवियर। लियो कार्टर 6 मैच में 403। 395 7 मैच में हे। ग्लेन फिलिप्स 6 मैच में 390। 375 4 मैचों में है विलियम ओडोनिल है मेरे ख्याल से ये। हेनरी कॉनवे है मेरे ख्याल से ये। 8 मैच में 371। फिर में मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये नहीं, हेनरी कूपर है ये। जी हाँ जी, हेनरी कूपर है ये। इसके बाद मैक्लूरू 8 मैच में 367। 365 बनाए हैं 5 मैचेस में लाथम ने। और वॉर्कर ने 7 मैच में 339 रन, यानी कि हाईएस्ट 590 हैं, बहुत होते हैं। हाईएस्ट स्कोर्स की बात करेंगे अब हम, चूँकि हम वैसे आपसे बात करते आए हैं हाईएस्ट स्कोर्स की, बट फिर भी हमें जानना ज़रूरी है। इसमें कोई डाटा नहीं है हाईएस्ट स्कोर्स का हमारे पास। इसके बाद बेस्ट बैटिंग एवरेज का हमारे पास डाटा है, और ये फ्लेचर की है, और ये है 78.83 की एवरेज। लोएस्ट की बात करेंगे तो वो है 40 की एवरेज है, और वो है ब्रेसवेल की। हाईएस्ट रन्स स्कोर्स का डाटा आ गया है जी। लो कार्टर का है 163 बॉल में। 322 बॉल में 165 का है मैकलेर का। बेन होर्ने का है 162 में 236। 341 बॉल में 161 का है जीत रावल।
फ्लेचर का है 157, 172, 325 में 157 है कॉनवे का। डेल फिलिप्स का है 149, 257 बॉल। 251 बॉल में 146 है जो कार्टर का। रॉबर्ट ओडोनिल है 268 में 142 का। 142 है 296 बॉल में ब्रेसवेल का। रचन रविंद्रन का है 138, 212 में। 210 बॉल में 137 का है विलियम ओडोनिल, दूसरे भी हैं। इसके अलावा HJ का है 132, 267 बॉल में। 199 बॉल में 128 का है रॉबर्ट का। सुचुलमैन का है 212 बॉल में 127, 93 बॉल में 119 का है ब्रेसवेल का। विलियम्स का है 117 का 257 बॉल में। 216 बॉल में 116 का है जेमी का। ट्रॉय जॉनसन का है 271 बॉल में 114 का। 226 बॉल में 113 का है ब्लंडल का। रदरफोर्ड का 111 का 128 बॉल में। 210 बॉल में 111 का है बेन स्मिथ। विल यंग का 110 है 182 बॉल में। 238 बॉल में 108 का है ग्रीमे का। रॉबर्ट का है 107, 202 बॉल में। 106 है 82 बॉल में लाथम का। रिपॉन का है 106, 127 बॉल में। 231 बॉल में 105 है ब्रेसवेल का। टॉम ब्लंडल का है 103, 142 बॉल में। 222 बॉल में 103 है कार्टर का। डेरल मिचेल का है 103, 243 बॉल में। 137 बॉल में 102 है ब्रेसवेल का। टॉम ब्लंडल है 101, 147 बॉल में। 190 बॉल में 100 का है फ्लेचर का। क्लीवर का है 99, 168 बॉल में। 173 बॉल में 96 का है वॉर्कर का। चैपमैन का है 125 बॉल में 95 का। 199 बॉल में 94 है केली। कॉनवे है 94, 210 बॉल। 156 बॉल में 93 है रॉबर्ट हे है 93 रन, 184 बॉल। 64 बॉल में 92 रन है ग्लेन फिलिप्स। जीत रावल है 91 रन, 176 बॉल। 211 बॉल में 90 रन है कैम लो कार्टर हैं 84 बॉल में 87। 144 है 87 बॉल में हेनरी निकोलस। लाथम 86, 85 बॉल। 163 बॉल में 85 हैं हेनरी। डेल फिलिप्स हैं 83, 151 बॉल में। 180 है 83 बॉल में ग्रीमे का। निक केली का है 82, 168। 76 बॉल में 81 है ब्रूस। कॉनवे है 81, 152 बॉल। 160 बॉल 79 है रिपॉन। कैम फ्लेचर है 133 बॉल में 78। 214 बॉल में 77 है वैटलिंग मैचे क्या है 75, 130 बॉल। 141 बॉल में 74 है केली। हेनरी का है 73, 100 बॉल में। 107 बॉल में 72 है हेनरी निकोलस का। मिकिची का है 166, 72 रन। 178 बॉल में 72 ही हैं यंग हस्बैंड। रदरफोर्ड है 72 रन, 207 बॉल। 261 बॉल में 70 रन है लुक के। रदरफोर्ड है 69 रन, 87 बॉल। 116 बॉल में 68 है जीत रावल। ग्लेन फिलिप्स है 66 रन, 79 बॉल। 184 बॉल में 66 है जो कार्टर। बेन फिलिप्स है डेल फिलिप्स 65 रन, 82 बॉल। 146 बॉल 65 रन गुप्तिल। सुचिलमैन 64 रन, 83 बॉल। 129 बॉल 64 रन वॉर्कर। हैम्पटन 63 रन, 44 बॉल। 94 बॉल में 63 रन क्लीवर। किचन 63 रन, 100 बॉल। 119 बॉल 63 रन जीत रावल। रदरफोर्ड 63 रन, 121 बॉल। 130 बॉल 63 रन लाथम। फ्रेंस 63 रन, 155 बॉल। 75 बॉल 62 रन वॉटलिंग। निक केली 62 रन, 153 बॉल। 63 बॉल 60 रन डेन ग्रैंडे। विलियम ओडोनिल 60 रन, 82 बॉल। 187 बॉल में 60 रन रदरफोर्ड। क्लीवर 60 रन, 153 बॉल। 185 बॉल 60 रन चैपमैन। सोमरवाइल 59 रन, 54 बॉल। 88 बॉल में 59 रन हैं किचन। हैम्पटन 59, 132 बॉल। 105 बॉल 58 रन जॉनसन।
हेनरी कॉनवे 108 बॉल 58 रन, 111 बॉल में 58 रन है। हे रॉश 10 58 रन 134 बॉल, 70 बॉल में 57 रन। चैपमैन निक कैली 57 रन 88 बॉल, 99 बॉल 57 रन। रदरफोर्ड बेन हॉर्ने 57 रन 147 बॉल, 89 बॉल 56 रन। ब्रेसवेल जिमी 56 रन 93 बॉल और 98 बॉल 56 रन। डर्ले मिचेल। ये बहुत लंबी लिस्ट है बट आपको जानना जरूरी था। यानी कि सबसे ऊपर नाम है 169 का लो कार्टर और सबसे नीचे नाम है डेरिक मिचेल का 56 रनों का। बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट इसमें पूरी नहीं बताएंगे हम। डी ग्रैंडे हैं 2 मैच में 98.15 की जो है स्ट्राइक रेट है। लास्ट जो है वो एजाज पटेल है 2 मैच में 59 की। चलिए सीधे बढ़ते हैं, मोस्ट हंड्रेड्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे ऊपर नाम है, कई लोगों ने 3 मारी हैं तो इसलिए इसकी बात नहीं करते हैं। 50s की बात कर लेते हैं सीधे सीधे। इसमें है 2 बैट्समैन जिन्होंने 6-6 मारी हैं और 8 और 7 मैच हैं, रदरफोर्ड और निक केली। चलिए बात करते हैं मोस्ट 6 फोर्स की। ये पूरी बात करेंगे, पूरी लिस्ट इस पर हम आपको बताएंगे क्योंकि ये ज़रूरी है आपके लिए जानना कि फोर्स किन्होंने मारे हैं। तो फोर्स का डाटा नहीं खुल रहा है ऑल्दो, जी हाँ जी, फोर्स का डाटा नहीं है, 6 का डाटा है। तो 6 का बता देते हैं। ग्लेन फिलिप्स 6 मैच में 21 10 छक्के, 7 मैच में रॉबर्ट ओडनेल। ब्रेसवेल 8 मैच में 9 ही छक्के, 5 मैच में ब्रेसवेल। रिपॉन 8 मैच में 8 छक्के 6 मैच में लो कार्टर। 7 मैच में कुगले हैगन ने 8 छक्के, 7 छक्के 8 मैच में जो कार्टर। विलियम ओडनेल ने 4 मैच में 7 छक्के, 6 चौके 8 मैच में। फ्लेचर मैक्लूर 8 मैच में 6 छक्के, 6 ही छक्के 8 मैच में हैं। गिब्सन है शायद, जेमी है। रचिन रविंद्रन 6 मैच में 6 ही छक्के 4 मैच में रॉस टेलर। और हैम्पटन 5 मैच में 6 छक्के। एक बार फोर्स को फिर से खोलने की कोशिश करते हैं, शायद मेरे पास रिकॉर्ड आ जाए, क्योंकि ऑल्दो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं फोर्स आपको बता दूँ, क्योंकि फोर्स बहुत पढ़ते हैं वो भी टेस्ट मैच में। जी नहीं, फोर्स का डाटा अवेलेबल नहीं है। नर्वस 90s की बात करते हैं तो कई हैं इसमें, तो इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे। मोस्ट विकेट्स की बात कर लेते हैं, बॉलिंग पर बात कर लेते हैं। तो विल विलियम्स 8 मैच में 31 विकेट, 29 विकेट 8 मैच में। रॉय और फ्लेसर 7 मैच में 23 विकेट 6 मैच में। टिकनर डफी 6 मैच में 22 ही विकेट 7 मैच में। रायन रेमंड है क्या, टूले हैं जी। रिपॉन 8 मैच में 22, 21 6 मैच में। न्यूटेल जेमिसन 3 मैच में 20 विकेट, कमाल है। 18 ही 3 मैच में मैकपीके। रेंसे 4 मैच में 18, 17 है 5 मैच में डैरल मिचेल के। वैगनर ने 6 मैच में 17 ही विकेट लिए हैं 6 मैच में शोडी ने। और लास्ट है कुगले हैगन 7 मैच में 17 विकेट। बहुत ही सही भैया बात। बस बॉलिंग एवरेज की बात कर लेते हैं, इसमें हम पूरा ऑल्दो आपको डाटा नहीं बताएंगे क्योंकि मुझे भी ये समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो आपको तो दिक्कत होगी ही। फिलहाल ये डाटा नहीं आ रहा है, जी हाँ जी, मैं एक बार, हाँ जी आ गया है जी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जेमिसन है 3 मैच में 10.85 की एवरेज है। सबसे ख़राब जो है वो 26.86 की है, जो कि 7 मैचेस में है, और ये टूले की है। चलिए बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं।
जो कि हम बात करते आए हैं, जिसमें फिर भी ऊपर बात कर लेते हैं। 7 मैच 7 विकेट 45 रन दे करके है कुगले हेगन की ऑकलैंड के खिलाफ। 88 रन दे करके 7 विकेट नॉर्दर्न नाइट्स के खिलाफ डेलपोर्ट। रिपॉन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ 6 विकेट 66 रन देकर 8 रन देकर के 5 विकेट ओटेगा के खिलाफ है। सोलिया के डीवी की हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ 19 रन देकर 5 विकेट। 25 रन देकर 5 विकेट वेलिंगटन के खिलाफ शीट। विल विलियम्स नॉर्दर्न नाइट्स के खिलाफ 26 रन देकर 5 विकेट। 31 रन देकर 5 विकेट नॉर्दर्न नाइट्स के खिलाफ स्ट्रीट हो गया। जिमिशन ओटेगा के खिलाफ 30 रन देकर 5 विकेट। 41 रन देकर 5 विकेट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ जिमिशन। इसके अलावा सऊदी ओटेगा के खिलाफ 42 रन देकर 5 विकेट। 44 रन देकर 5 विकेट ओटेगा के खिलाफ मिचेल। इसके अलावा बेकर ओटेगा के खिलाफ 55 रन देकर 5 विकेट। 58 रन देकर 5 विकेट वेलिंगटन के खिलाफ विल विलियम्स और रिए हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ 5 रन देकर के 5 विकेट। 5 विकेट हॉल जिसमें सबसे ऊपर है, 3 बार ये काम किया है 3-5 मैचेस में 20 विकेट इस तरीके से इन्होंने निकाले हैं। और ये है जिमिशन की बॉलिंग। चलिए बस इकॉनमी की बात कर लेते हैं। इसमें नाम है रॉबर्ट ओडोनिल। 7 मैच में इकॉनमी है 1.10 की, सबसे खराब है 2.61 की 4 मैचेस में, और ये है ओली की। ठीक है, लास्ट है बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट, ये मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ा, फिर भी 26 बॉल फेंकी हैं 26.05 विकेट ले लेते हैं ये 3 मैच में, और ये जेमिसन की बॉलिंग है। तो ऑल्दो ये तो ख़त्म हो गया इनका स्टैट। अब बारी आती है आपके सामने, मेरे समय पास है 4 मिनट, जिसमें मैं शायद आपको फोर्ड का फैक्ट नहीं बता पाऊंगा। तो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो फाइनल आपसे बात करेंगे शेफील्ड शील्ड का, फोर्ड के रिकॉर्ड का, और शुरू करेंगे हम 2 टूर्नामेंट जो है वेस्ट इंडीज़, एक का टूर है न्यूजीलैंड के खिलाफ, और पाकिस्तान एक का टूर है न्यूजीलैंड के खिलाफ। इन दोनों की बात हम कर लेंगे, और फिर हम जो है मोमेंटम वनडे कप जो है इस पर बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, तो इस पर हम चलेंगे। तो यानी कि अगली बार अगर हम पूरी तरीके से आपको ढंग से बताएं तो वो यही है कि केवल शेफील्ड शील्ड का फाइनल मैच, इसके अलावा फोर्ड की जो है के स्टैट्स, और 2 सीरीज़ जो हैं इंटरनेशनली जो कि खेली जाती हैं प्रैक्टिस मैचेस वो, और फाइनली हम मोमेंटम वनडे कप पर बात करेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया हो, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कल दोपहर वापस 3 बजे रिपीट होगा। अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को बिठा कर कि नहीं, फ़ोन मिलाकर कहिए शानदार सा शो आता है, क्योंकि कोरोना कहीं गया नहीं है, वापस आ रहा है। पिछले 3 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, कभी 1,26,000, 1,45,000, 1,15,000, और वैक्सीन्स तो बहुत सी जगहों पर गायब ही हो गई है, नहीं मिल रही हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। एक दवाई आती है रेड, एक नाम है उसका, नाम मैं भूल जाता हूँ, वो जो 100-1200 रुपये की है, वो ब्लैक में 8,000 की मिल रही है। तो सिचुएशन बहुत वर्स्ट है। घर में रहिए, बहुत जब रेयर हो, आपको ज़रूरत हो तभी बाहर निकलिएगा। रेडियो रान आपका एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रख रहा है। सारे शो नए भी हैं, पुराने भी हैं। एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल है, गानों से लेकर के एंटरटेनमेंट से लेकर के नॉलेज से लेकर के सब कुछ है। मैं मिलूंगा अगले संडे फिर रात 8 बजे। IPL देखिए, घर में बैठ के AC चला के, गर्मी हो रखी है, तो आपको मज़ा आएगा। फिलहाल बाकी खबरें चाहिए तो ये शो है। चलिए, बाय बाय।